नमस्कार, डाइट थेरेपी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत। आज का एक नया विषय, जिस विटामिन की ज़रूरत बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक सबको होती है, इसके कमी के कारण अपने शरीर पे बहुत परिणाम हो जाता है। यह विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 दिल, दिमाग और शरीर स्वस्थ रखने में मदद करता है, हमें बहुत सारे खतरनाक बीमारियों से बचाता है। इतना ही नहीं तो अपने शरीर में जो ब्लड होता है उसको बनाने में भी यह मदद करता है। विटामिन B12 फोलिक एसिड को अपने शरीर में अच्छी तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। वैसे ही ये विटामिन B12 की कमी के कारण हड्डी या जोड़ों के विकार भी हो सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य में बिगाड़ आता है या एनीमिया जैसी दिक्कतें भी होती है। इसलिए इसका अपने आहार में सही तरीके से सेवन करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि विटामिन B12 अपने खाने में से हमें पूरी तरीके से आसानी से मिल सकता है। ऐसे कई पदार्थ हैं कि जिनमें विटामिन B12 आसानी से पाया जाता है। तो वो पदार्थ कौन से हैं, किस तरीके से उसको सेवन करना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के हिसाब से यह अलग अलग आयु के लोगों के लिए अलग होती है। जैसे कि नवजात बालक और 6 महीने तक का हो जाता है तब तक उसको 0.4 माइक्रोग्राम पर डे इतनी ज़रूरत होती है। वैसे बालक बढ़ता है तो 7 महीने से लेकर 12 महीने तक उसकी ज़रूरत 0.5 माइक्रोग्राम पर डे इतनी हो जाती है। जैसे उसका आयु और ज़्यादा बढ़ता है तो 1 साल से लेके 3 साल तक उसकी ज़रूरत 0.9 माइक्रोग्राम पर डे इतनी हो जाती है और बढ़ने लगता है, यानी कि 4 साल से लेके 8 साल तक बच्चों को 1.2 माइक्रोग्राम पर डे इतनी विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। 9 साल से लेके 14 साल तक बच्चों में उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है, 1.8 माइक्रोग्राम पर डे इतनी हो जाती है। और 14 साल से लेकर 18 साल तक अपने शरीर में कुछ ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं तो उस समय पे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ के 2.4 माइक्रोग्राम पर डे इतनी बढ़ जाती है। और लेडीज़ में यह ज़रूरत उनके शारीरिक स्थिति से निर्भर करती है। जैसे कि प्रेगनेंसी में ये ज़रूरत बढ़ के 2.6 माइक्रोग्राम पर डे बनती है और स्तनदा माता यानी कि लैक्टेटिंग मदर में इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ के 2.8 माइक्रोग्राम पर डे इतनी हो जाती है। इस विटामिन की कमी हम किन लोगों में देखते हैं? इन विटामिन की कमी हम प्रेग्नेंट वुमन में या लैक्टेटिंग मदर में, जबकि गर्भवती माता या स्तनदा माता विटामिन B12 की कमी में रहेगी तो उनके बालकों में ये हम कम देखते हैं। उसके अलावा वृद्ध एजेड लोगों में भी हम इस विटामिन की कमी 10 to 13% से लेके देखते हैं। इसका कारण उनकी पाचन शक्ति वीक हो जाती है और इनमें इन केस कुछ डायबिटीज़ या BP जैसी समस्या रहेगी या पाचन क्रिया के कुछ विकार रहेंगे तो इनमें वो दिक्कत बढ़ जाती है। वैसे ही लाइफस्टाइल डिसीज जिनमें डायबिटीज़, BP जैसी बीमारी होती है और वो लॉन्ग टर्म दवा खाते हैं, उनमें भी विटामिन B12 की कमतरता दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि वो जो दवा खाते हैं उसमें विटामिन B12 उनके पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए अपने खाने में से उसकी ज़रूरत हम यदि फुलफिल नहीं करते हैं, पूरी नहीं कर पाते, तो हमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। कई बार यह भी देखा गया है कि आंतरिक कारक यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी के कारण भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। वैसे ही खाना बनाते वक्त इनकेस ओपन वेसल कुकिंग करते हैं या ठीक तरीके से खाना नहीं बनाते हैं तो भी विटामिन B12 जो लेना चाहते हैं वो पूरी तरीके से हमें नहीं मिलता है। कहा जाता है कि मांसाहारी लोगों की तुलना में शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 की कमतरता अधिक पाई जाती है, लेकिन ये विधान सही नहीं है। हम हमेशा यह देखते हैं कि मांसाहारी लोगों में भी विटामिन B12 कमी की समस्या हो जाती है।
ये विटामिन B12 हम जब ब्लड में से जांच करते हैं तब हमें पता चलता है कि विटामिन B12 कम है। विटामिन B12 ये कोबालामाइन यानी कोबाल्ट युक्त तो कोरोनाइड्स का समूह होते हैं, जिसमें सुक्रोज, राइबोज, फॉस्फेट और कोरिन का समावेश होता है। जब हम कोई विटामिन B12 युक्त तो पदार्थ खाते हैं तो वह पदार्थ अपने शरीर में चयापचय क्रिया में सक्रिय हो जाते हैं और उसमें वो मिथाइल कोबालामाइन और 5-डीऑक्सीडिनोसिल कोबालामाइन इस 2 प्रकार में कोबालिन को एंजाइम में परावर्तित किए जाते हैं। इसीलिए कोई भी विटामिन B12 युक्त दवा जो बनाई जाती है साइनोकोबालामाइन इस रूप में बनाई जाती है, जो कि हमें आसानी से पाचन हो जाए। विटामिन B12 यह प्रोटीन से बंधा हुआ होता है और उसे अवशोषित करने के लिए पहले उसका ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। यह प्रक्रिया हम जब खाना खाते हैं तो वो सलाइवा में पदार्थ मिक्स होने से ही चालू हो जाती है, जिसमें प्रोटीन का पार्ट और विटामिन का पार्ट सेपरेट हो जाता है और ये विटामिन आगे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड और पाचक एंजाइम इसमें मिलाप होके उनमें प्रक्रिया होके विटामिन B12 को हेप्टाकोरिन में मुक्त किया जाता है। आगे यह विटामिन सेल्स टिश्यूज द्वारा अपने अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, जिससे अपने ऑर्गन सही तरीके से काम करने में सफल हो जाते हैं। जो विटामिन है ये फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट में या फोर्टिफाइड फूड में मुक्त रूप में दिया जाता है, इसीलिए वो पदार्थ खाने के बाद अपने ब्लड में विटामिन B12 बढ़ जाता है। जब भोजन के बारे में बात करेंगे तो कौन से पदार्थ अपने लिए सही है? पदार्थ खाने के बाद विटामिन B12 का पाचन सही तरीके से होता है तो उसकी जानकारी में सबसे पहला नंबर आता है पदार्थ की बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि पदार्थ की जैव उपलब्धता देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर एक पदार्थ की जैव उपलब्धता अलग अलग होती है। उनमें जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो काम करते हैं उनमें ये क्षमता निर्भर होती है। मेरा विधान ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार यह बोलते हैं कि नॉनवेज पदार्थों में विटामिन B12 ज़्यादा होता है और वो खाने वाले लोगों में विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होती, लेकिन यह गलत है। हाँ, नॉनवेज पदार्थों में विटामिन B12 का प्रमाण ज़्यादा है, लेकिन उन पदार्थों की जैव उपलब्धता यानी कि बायो अवेलेबिलिटी ये दूध के पदार्थों से कम होती है। दूध या दूध से बने गए पदार्थों में विटामिन B12 की बायो अवेलेबिलिटी जैव उपलब्धता ज़्यादा होती है। इसलिए शाकाहारी पदार्थों में हम जब पदार्थ खाते हैं तो दूध से बनाए गए पदार्थ में से हमें विटामिन B12 मिलता है। दूध में 1.3 माइक्रोग्राम पर सर्विंग इतना विटामिन B12 मिलता है। वैसे ही दही में 1 माइक्रोग्राम पर डे इतना विटामिन B12 मिलता है। दूध की तुलना में दही का विटामिन B12 कम है, क्योंकि हम दूध को उबालते हैं तब वो थोड़ा नष्ट हो जाता है, तो दही में इसका प्रमाण कम हो जाता है। लेकिन दूध की तुलना से दही की बायो अवेलेबिलिटी यानी कि जैव उपलब्धता ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें से विटामिन B12 अपने शरीर में मिलने वाला जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे दूध का दही बनाते वक्त उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण इसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी कि जैव उपलब्धता बढ़ जाती है। वैसे ही चीज़ में 0.5 माइक्रोग्राम पर सर्विंग विटामिन B12 की मात्रा होती है। इसका भी एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल ईस्ट यानी कि फोर्टिफाइड ईस्ट जो होता है उसकी मात्रा 8.3 to 24 माइक्रोग्राम पर सर्विंग इतनी पाई जाती है। हम ब्रेड, पाव ये चीज़ें जो बनाते हैं उसमें जो ईस्ट डालते हैं तो उसके कारण इसकी जैव उपलब्धता बढ़ जाती है। आसानी से हम घर में जो प्रयोग कर सकते हैं उसमें हम घर में नान बना सकते हैं, जैसे कि नान में ईस्ट डाला जाता है, या हम थोड़ा सा ईस्ट डाल के रोटी बना सकते हैं। गेहूं के आटे में
हमें बिल्कुल थोड़ा, यानी कि गेहूं की दाने इतना ही ईस्ट शामिल करके हम उसकी रोटी बना के खाते हैं तो हमें इसकी पूर्तता होने में मदद हो जाती है। तीसरा पदार्थ जो आता है वह है फर्मेंटेड बीन्स या वेजिटेबल। जैसे हम बीन्स को फर्मेंट करके कुछ चीज़ें बनाते हैं, मीन्स स्टीम दाल वाला है, उड़ीद वड़ा है, या इडली जैसे उत्तपा जैसी चीज़ें हैं, तो उसमें भी विटामिन B12 बढ़ सकता है। वैसे वेजिटेबल्स में हम जब उनको फर्मेंट करते हैं तब उनमें विटामिन B12 बढ़ जाता है, क्योंकि उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कारण वो विटामिन B12 बढ़ता है। मशरूम का भी उल्लेख बहुत बार विटामिन B12 रिच सोर्स में किया जाता है, लेकिन मशरूम बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है तभी वो विटामिन B12 उतना हमें मिलेगा। उसके अलावा नॉन वेजिटेरियन पदार्थों में हम देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन B12 फिश में या सेल फिश जो होते हैं, सालमन जैसे फिश जो होते हैं उनमें होते हैं। सिर्फ एक ध्यान रखिए कि उसको फ्राई नहीं करना है, हमें बिना फ्राई करके खाना है, यानी कि करी बना के या स्टीम करके आप वो खा सकते हैं। दूसरा पदार्थ जो है नॉनवेज में वो है मटन या चिकन। तो उसमें लीवर, किडनी या ब्रेन का जो पार्ट होता है उसमें सबसे अधिक विटामिन B12 पाया जाता है। इसके अलावा अंडा जो होता है, अंडे का जो पीला हिस्सा होता है उसमें विटामिन B12 होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखिए कुकिंग करते वक्त उसका ऑमलेट या भुर्जी या हाफ फ्राई एग ना बनाओ, क्योंकि उसमें विटामिन B12 का लॉस हो जाता है। इसलिए हमेशा अंडा उबाल के ही खाना है। यह जानकारी अपने तक सीमित ना रखिए, इसको शेयर करिए। और इस वीडियो के बारे में आप मुझे आपका अभिप्राय कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।